नमस्कार। आज वास्तविकता चैनल के आदर्श मानव जीवन एक चर्चा में, जैसा कि आज का हमारा विषय है, कोरोना जैसी घातक वैश्विक महामारी में एक जिम्मेदार अभिभावक की वास्तविकता पर छोटी सी परिचर्चा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित मेहमान हैं जनपद अमेठी के जाने माने हॉस्पिटल आयुष्मान हॉस्पिटल के नाम से डॉक्टर सत्येंद्र मिश्र साहब, जो कि फिजिशियन है। और हमारे यहाँ जो मरीजों की संख्या है 50% उनके ऐसे व्यक्तित्व से अपने को आराम महसूस करते हैं, तो हम एक ऐसे जाने माने चिकित्सक से रूबरू कराते हैं और संबंधित विषय पर डॉक्टर सत्येंद्र मिश्र जी से अपने बेहतर विचारों को हम लोगों के मध्य साझा करने की अपील करते हैं। मैं हूँ आपका जिगरी दोस्त प्रभात श्रीवास्तव जी। आज आपका वास्तविकता चैनल के आदर्श मानव जीवन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका जी। आज जैसा कि आपका व्यक्तित्व है, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जो मरीज आपके पास पहुँचते हैं, तो कहीं ना कहीं से 50% तो ऐसे वो आराम फील महसूस करने लगते हैं। तो इसमें आपके व्यक्तित्व का क्या राज है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि चिकित्सा सिर्फ एक उपक्रमीय प्रक्रिया नहीं। जी जी। चिकित्सा सिर्फ औषधीय नहीं होती। जी जी जी। कि सिर्फ हम दवाइयों से जी इंजेक्शन, टैबलेट या जो भी प्रक्रिया है जी वो चिकित्सा की एक व्यवस्था का एक हिस्सा है। जी। उससे भी बड़ा रोल होता है काउंसलिंग का, जी मरीज के विश्वास का, जी भरोसे का। जी। और शायद इसी आधारभूत सिद्धांत के आधार पर मैं ये विश्वास करता हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति, मरीज ही नहीं, समाज का कोई भी व्यक्ति, जी बिल्कुल, यदि आपके ऊपर विश्वास करता है, उसकी आस्था आपसे जुड़ी है, और सबसे बड़ी बात उसको इस बात का भरोसा हो कि आपके द्वारा उसका हित होना है। जी जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शायद ये चिकित्सा में एक तरीके का सिंपैथेटिक इफेक्ट कॉज करता है। हमारे यहाँ मेडिकल की भाषा में कहते हैं सिम्बायोटिक इफेक्ट, यानी ये औषधियों के इफेक्ट को और कई गुना बढ़ा देता है। जी। तो मेरा प्रयास रहता है कि उस आस्था को, उस विश्वास को कायम रखा जाए। बस बिल्कुल ऐसी भावनाओं से लोग जो मरीज भी हैं, ऐसे भावनाओं से जुड़ गए हुए हैं आपसे कि आपके वो बेहतर स्वभाव और बेहतर जो तरीका है एक चिकित्सा स्वास्थ्य का, कि उनको आराम जैसी चीज़ होनी चाहिए। वो चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सक उन सारी व्यवस्थाओं में जिसमें आपकी निपुणता जो है बहुत नंबर 1 की है, उसके लिए मैं आपको बहुत उसको विश्वास होना चाहिए मरीज को, आपकी सिर्फ शैली और आपकी काबिलियत पर नहीं। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि ऐसे ही स्वभाव की हमारे यहाँ चिकित्सकों की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जैसा कि आज का हमारा वास्तविकता चैनल के आदर्श मानव जीवन एक चर्चा में आज का विषय है कि आज हमारे यहाँ पूरे समूचे विश्व में कोरोना जैसी घातक वैश्विक महामारी, एक संक्रमित महामारी प्रचलित हुई है। तो इसके लिए एक अभिभावक की जिम्मेदारियां, कि उनके पारिवारिक सदस्य अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो उसके लिए वो अभिभावक कौन सी निगरानी अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति बनाए रखे, कि वो मास्क लगाए हैं या नहीं लगाएं। तो इस पर हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप सचेत करना चाहें कि इसमें वो कैसे बचाव करें। बहुत अच्छा विषय उठाया प्रभात जी आपने। जी। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभिभावकों का या जो जिम्मेदार घर का मुखिया है जी, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है मैनेजमेंट में। जी जी। जहाँ तक बात कोरोना से संबंधित है जी, तो अभी तक जितने भी हमारे चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, या जो भी स्रोत है जहाँ से भी हम नॉलेज इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, जी जी, हमें फिज़िकल मेजरमेंट, फिज़िकल प्रिकॉशंस या फिज़िकली कैसे मैनेज करना है, ये चीज़ें हमें हर जगह बताई जा रही हैं। जैसे कि ग्लव्स पहनना, कॉन्टैक्ट से दूर रहना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना, कफिंग, स्नीजिंग, ड्रॉपलेट मेथड्स जो फैलने के हैं उसको अवॉइड करना, कैसे हमको चेंज करना है, कैसे रेगुलर हैंड वॉश करना है, मास्क लगा के रखना है। ये सारी चीज़ों पर हम काफ़ी चर्चा सुनते आए हैं और मुझे लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी हद तक लोगों तक पहुंच भी रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ एक पहलू जो छूट जाते हैं चीज़ों में, वो क्या होता है कि ज़्यादातर आज हम ये देखते हैं कि काफ़ी लंबे समय से व्यक्ति, चाहे वो बच्चे हो, चाहे परिवार के सदस्य हो, एक ही कन्फाइंड एरिया में, लिमिटेड स्पेस में, लिमिटेड फैसिलिटीज़ के साथ रह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो प्रभाव क्या पड़ता है कि सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, उनके रूए एक मानसिक रूप से भी उनमें एक तरह का अवसाद में देख रहा हूँ। जी जी। एक तरह का एक डिप्रेसिव एटीट्यूड बच्चों में विशेषता आ जाता है। जी बिल्कुल। ऐसे में गार्जियंस की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, वही अभिभावक तो बिल्कुल। तो सबसे पहली जो मुझे निकल के आता है कि अभिभावकों को ये महसूस करना होगा कि बच्चे को ये आभास कराएं कि ये किसी तरीके की ऐसी एक अवसर के रूप में बच्चों को लेने का मौका देते हैं। जी जी, तो ये महसूस कराना चाहिए कि देखो ये एक अवसर है, एक समय है जो हमारे पास अतिरिक्त मिला है,
अब इसको हम कैसे यूज़ करते हैं ये उनको आभास कराने की ज़रूरत है। जी तरीके कैसे हो सकते हैं, मैं छोटा सा आपको कुछ, जैसे हमारे पास बहुत सारे गार्जियंस आते हैं, जी जी बिल्कुल, बच्चों को लेकर के आ रहे हैं, जी। खाना कम खा रहा है, सुस्त रहने लगा है बच्चा, जी एपेटाइट लॉस हो रही है। जी बिल्कुल, जब हम उनके और डीप हिस्ट्री में जाते हैं, गार्जियंस की हिस्ट्री में जाते हैं, तो देखते हैं कि पेरेंट्स ज़्यादातर समय आजकल अपने मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन, टीवी में बिता रहे हैं। बच्चा अपना सेल फ़ोन, टीवी, मोबाइल लेकर के लगा है। अलग अलग एज ग्रुप्स के बच्चों की समस्याएं अलग अलग हैं। जी जी बिल्कुल, कॉमन ये जो समस्या निकल के आ रही है, तो पहला मैं सुझाव देना चाहूँगा अपने अभिभावकों को, अपने जी, गार्जियंस को भी, जी कि वो पहले अपना समय सेल फ़ोन पे कम करें, मोबाइल फ़ोन, टीवी, जितने भी इस तरीके के मेथड्स हैं उस पर अपना समय घटाएं और फिर अपने बच्चों को ये सुझाव दें कि वो कम से कम इन चीज़ों का प्रयोग करें। जी बिल्कुल। जहाँ तक जानकारी का सवाल है, उसके लिए आप निश्चित रूप से आप जानकारी रखें क्या हो रहा है, अपडेट्स करते रहिए, लेकिन इसका ये अभिप्राय नहीं कि आप अपने समय का ज़्यादातर हिस्सा जी उन अफवाहों से बचे से भी रहें बच्चों को दूर कि रखें। इस तरीके से अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति और उनकी- समय दें। सबसे बड़ी बात है समय दें। जी ये एक अच्छा अवसर इवन अभिभावकों के लिए है कि वो इस बात को जान सकें। जो अभिभावक अभी तक इतने व्यस्त थे अपने काम में, रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में, जी। कि वो ये जान ही नहीं पाते थे कि उनके बच्चों की वास्तविकता क्या है, जी। उनकी टैलेंट क्या है, उनके पास समय नहीं था। जी तो बिल्कुल, ये एक अपॉर्चुनिटी है गार्जियंस के लिए भी, जी, कि वे बिल्कुल। महसूस करें कि उनके बच्चों में वास्तविक रूप से क्या प्रतिभा है, जी, उस बिल्कुल। प्रतिभा को निखारने का मौका दें, जी। बच्चे को अवसर दें उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसका टैलेंट ग्रो कर सकता जी, है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको और ग्रो करने का मौका दें, जी और उसके अंदर एक भावना डालें कि कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता। जी बिल्कुल, घर के छोटे छोटे कामों में भी उसको इन्वॉल्व करें। काम के प्रति निष्ठा बिल्कुल होनी समर्पण चाहिए। आना चाहिए। समर्पण भाव समर्पण और आना निष्ठा चाहिए। बराबर बनाई जैसे रखनी चाहिए। इस समय ज़्यादातर घरों में आपको सारे काम खुद से करने, जी झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर के काम करना, छोटे छोटे खाना बनाने की प्रक्रिया हुई, कुछ भी हुआ, जी, जी। कपड़े धुलना हुआ, उसमें बच्चे के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाएं। जी जी बिल्कुल, उससे फ़ायदे क्या होंगे? सबसे पहले तो बच्चा मानसिक रूप से इन्वॉल्व रहेगा, खाली नहीं होने पाएगा। जी जी बिल्कुल, दूसरा फ़ायदा होगा, उसको काम के प्रति श्रद्धा पैदा होगी। जी उसको ये लगेगा कि ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, जी बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसका समाज में बहुत बड़ी उपयोगिता है। तो आगे चल करके जब वो बाहर आएगा तो इन कामों की इंपॉर्टेंस को समझता रहेगा। जी हर छोटी से छोटी खुशी को उसको सेलिब्रेट करने का तरीका सिखाएं बच्चे जी को। जी बिल्कुल, इससे क्या होता है, बच्चों में एक्साइटमेंट बना रहता है, जी सेलिब्रेशन की एक आदत बनती है, जी बिल्कुल। उसके अंदर वो जब अंतरात्मा से खुश और उसके जो उत्साहित रहते हैं। जी बिल्कुल, और उस बिल्कुल। उत्साह का परिणाम ये होता है कि अवसाद से दूर रहता है। जब एक बार बच्चों में उत्साह भर जाता है तो खुद ही अपनी कैपेसिटी को और निखार करके जी अपने वो अवसाद को धीरे धीरे कम अवसाद को करता स्वतः ही जाता है खत्म और करता जाता है। अपना और फिर ऐसे में चिकित्सकों की या मनोचिकित्सकों की आवश्यकता कम होती जाती है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हम क्या करते हैं, बच्चे को किसी अलग अलग तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। जी इस अवसर को ऐसे ही इस्तेमाल किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति, ना ही बच्चे नहीं, जी बड़े बच्चे जो भी समाज के जिस वर्ग का है, जी, एक तरीके से सेल्फ एक्सप्लोरेशन करें, जी जी खुद को बिल्कुल, एक्सप्लोर करें और सेल्फ मोटिवेशन का ही कॉन्सेप्ट पैदा करें। जी क्योंकि बिल्कुल, हमें सेल्फ मोटिवेटेड होना है। जी, सेल्फ मोटिवेट हो करके ही हम जी आगे बिल्कुल बढ़ सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे आयुष्मान हॉस्पिटल के एक फिजिशियन डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा जी द्वारा एक अभिभावक की जिम्मेदारियों के प्रति हमको सचेत किया है, मार्गदर्शन किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम दूसरा एक छोटे से प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हम घर से बाहर निकले हैं एक पारिवारिक सदस्य, जी तो अगर वो वापस जाता है तो उसके लिए इस समय ये जो वैश्विक महामारी का संक्रमण है, इससे हम बचने के लिए घर पहुंचने के बाद वो अभिभावक की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना हाथ पैर धोया, कितनी देर तक साबुन लगाया और सैनिटाइज किया, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे अभिभावकों और दर्शकों को सचेत करना चाहें। बिल्कुल। देखिए, कोई भी व्यक्ति जी। जो बाहर से आ रहा है, जी आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि उसको प्रत्येक तरीके से कम्प्लीटली स्टरलाइज करने के बाद ही हम बाकियों के कॉन्टैक्ट में उसको आने दें। जी स्टरलाइजेशन के तरीके अलग हो सकते हैं, कुछ जी। छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। जी जी बिल्कुल। बाहर निकलते समय कैप, मास्क, ग्लव्स, जी। जितने भी प्रिकॉशन या सावधानियां हो सकती हैं उसका इस्तेमाल करिए। जी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। जी छोटी चीज़ें, जितना संपर्क हो सके। एक मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। जी बिल्कुल सर। बेसिकली ये कोरोना वायरस, जैसे हम जानते हैं कि ये ड्रॉपलेट मेथड से फैलता है। ड्रॉपलेट जी। मेथड का मतलब छींकने से, खांसने से, थूकने से। जी जी लेकिन एक छुआछूत- स्टडी ये कह रही है जी जी कि ड्रॉपलेट से ज़्यादा ये टच से फैल रहा है। टच करने से, संपर्क में आने पर, कॉन्टैक्ट से। जी छुआछूत यानी अगर जी एक इन्फेक्टेड एरिया पर जहाँ पर वायरस की पॉसिबिलिटी है इन्फेक्शन जी, की, उस जी। जगह पर अगर आप हाथ लगाते हो, फिर उसके हाथ से अपने फेस को रब करते हो, गालों को टच करते हैं, नाखून, तो किसी भी तरीके से उसकी एंट्री अंदर होती है वायरस की, जी। तो उसके इन्फेक्शन के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। जी, तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शक
सिर्फ मुंह से, जो नाक से, कान से, इस तरीके के रास्ते से, या ये हमारे चमड़ों के माध्यम से भी अंदर नहीं, स्किन से ट्रांसमिशन की अभी तक कोई रिपोर्टिंग नहीं आई है। जब तक कि इंटरनली ये इंटरनल ट्रांसमिट ना हो जाए, जैसे कि मुंह के द्वारा, नाकों के द्वारा, कान के द्वारा, आँखों के द्वारा, आँखों से भी वायरस के ट्रांसमिशन है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि प्रॉपर कवर्ड ग्लासेस लगाएं, पूरी तरह से जो ढके ग्लासेस हैं। जी, और का इस्तेमाल करें। हाथों का प्रक्रिया ये होती है कि अगर आपके हाथ इन्फेक्टेड है और उस इन्फेक्टेड हाथों से आप कान खुजलाते हैं या दांतों पर उंगली डालते हैं या नाखून रब करते हैं, तो उसके द्वारा ये इंटरनली कॉन्टेमिनेट हो सकता है। ये एक स्टडी है, इसलिए प्रिकॉशन रखें, अच्छे से हाथ धुलें। जो हाथ धुलने की प्रक्रिया बताई गई है, आप 20 से 30 सेकंड तक हाथों को रब करें, चाहे वो साबुन हो या फिर अल्कोहल रब हो, जो उसका विशेष प्रक्रिया है। हाथ को ऊपर से, नीचे से, उंगलियों के बीच से, साइड से, एक फिंगर को बीच से रब करना है, फॉलो करना है, बनाए रखें। बिल्कुल। जी, सोशल डिस्टेंसिंग में कहीं कोई एक फार्मूला है कि 1 मीटर या 2 मीटर कुछ? देखिए, ये स्टडी, हाँ, आपका अच्छा सवाल है जी। ये स्टडीज़ वेरी कर रही हैं। पहले आपने देखा था कि 1 फीट के डिस्टेंस पे स्टडी आई थी, 1 फीट की दूरी रखिए। फिर अब 6 फीट पे स्टडी आ रही है, कहीं 1 मीटर पे आ रही है। ये एक स्थिति पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो इन्फेक्टेड है और सीवियर स्टेज में है, हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, फर्ज करिए कि हॉस्पिटलाइज है, वहाँ पर उसका डिस्टेंसिंग काफ़ी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जो सस्पेक्टेड पर्सन है, उसकी तुलना में, इन कंपैरिजन टू कि जो बहुत लो रिस्क पे है। तो इसका एक एवरेज फार्मूला ये बना के लिखिए कि औसत रूप से 3 फीट की दूरी आप बना करके, क्योंकि हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है कि हम किसको एसेस कर सकें कि कौन इन्फेक्टेड है या कौन नॉन इन्फेक्टेड। जो डायग्नोज इन्फेक्टेड है, एक आदर्श बचाव जो कहा जा सकता है, तो हम 3 मीटर की दूरी बनाए रखें तो एकदम हम सुरक्षित स्थिति में रह जा सकते, और टच और कॉन्टैक्ट से उतना ही दूर बनाए रखें। जी। तो और एक छोटा सा प्रश्न जानेंगे कि क्या इस तरीके के जो संक्रमण जैसी बीमारी कभी अन्य समयों में, बहुत पहले कभी इस तरीके के संक्रमण वाली वैश्विक महामारी, जिसको हम कह सकते हैं कि जो समूचे विश्व में, जैसे इस समय कोविड-19 कोरोना की महामारी चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है, तो इस तरीके के कभी ऐसी बीमारी? हाँ, ऐसा वर्ल्ड वार, देखिए, ड्रॉपलेट मेथड से बीमारियाँ फैलना एक सामान्य, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो ड्रॉपलेट से फैलती हैं, जैसे इवन कि कॉमन ट्यूबरक्लोसिस भी ड्रॉपलेट से ही फैलती है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस भी ड्रॉपलेट से फैलते हैं। लेकिन उसका जो स्प्रेड रेट इतना ज़्यादा नहीं है जितना इस कोरोना महामारी का स्प्रेड रेट कई गुना ज़्यादा है। अच्छी बात यह है और खुशकिस्मत हम ये है कि हिंदुस्तान में मोर्टेलिटी अपेक्षाकृत काफ़ी ईश्वर की कृपा से अभी नियंत्रित है, और इसको ज़रूरत रखनी है कि मेंटेन रहे, ताकि हम इसको आपसी तालमेल, सूझबूझ और पारस्परिक दूरी बना करके जो भी गाइडलाइंस आती हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट से आ रही हो, चाहे हर डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, और ताकि हम उस पर अपने आप को स्ट्रिक्ट रख सकें और बहुत जल्दी इस बीमारी से मुक्त हो सकें। जी, कहीं सर, ये कोरोना में हमारी भारतीय संस्कृति और अभिभावक की जिम्मेदारियां, जैसा कि अन्य देशों में देखा जा रहा है कि वहाँ पर बहुत तेज़ी से इसका विस्तार होता जा रहा है, लेकिन हमारे भारत में कहीं ना कहीं से कोरोना तेज़ी से फैला होता है, वो कहीं ना कहीं से कमज़ोर हुआ है। तो इसका कहीं ये भी तो भारतीय संस्कृति और हमारे अभिभावक की जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से है। अभिभावकों की हमारी जिम्मेदारी, जो हमारे जीने की शैली है। एक इसमें एक बड़ा पॉइंट है, साइंटिफिक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे देश में क्या होता है, ये अलग अलग तरीके के क्लाइमेट्स को हम बियर करते हैं। जी, बिल्कुल। भिन्न भिन्न तरीके के, एक ही व्यक्ति कभी गर्मी में है, सर्दी में है, अलग अलग तापमान को बियर करता है, अलग अलग स्थितियों को बर्दाश्त करता है, जिससे हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के एडॉप्टेशंस और इम्यूनिटी डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं। तो क्या होता है कि हम बदलती चीज़ों से अपने आप को थोड़ा बेहतर तरीके से ढाल लेते हैं इन कंपैरिजन टू वो देश जहां हमेशा एक ही तरह का तापमान रहता है, एक ही तरीके की स्थिति रहती है। जी, बिल्कुल। तो उस बदलाव के कारण हमारे शरीर में ये क्षमता आ जाती है कि हम कुछ एक्सटर्नल चेंजेस, जो बाहर से चेंजेस आते हैं, उनको अडॉप्ट करके उनके प्रति और बेहतर रिएक्ट करें, जिससे हमारी इम्यूनिटी जो है कंपैरेटिवली बूस्टअप हो जाती है। तो शायद ये पहलू है, मेरा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है, शायद ये पहलू है जिसकी वजह से हम इस बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ सक रहे हैं। और दूसरा जो इसके लिए बेहद जिम्मेदार है, वो हमने अब तक जो दिखाई है, जो गंभीरता दिखाई है, जी बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं से हमारे बचाव का एक कारण है। भारतीय संस्कृति में वैसे भी बहुत पहले से नमस्कार करने की और एक अभिभावक भी कहीं ना कहीं से जिम्मेदार रहा है, तो इसकी गंभीरता को लिया भी है और उस अपने पारिवारिक सदस्यों को बचाने का हर संभव प्रयास किया है। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी भी है। जो परिपाटियाँ हमारे प्राचीन काल में बताई जाती थी, देखिए हम बहुत धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। जी। फिर से हमें जो हमारे घरेलू नुस्खे हुआ करते थे, तुलसी की पत्ती की महत्वता समझ में आ रही है। जी, लहसुन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। किस तरीके से आपने देखा कि अभी जापान के एक इंस्टीट्यूट और इंडियन कोलैबोरेशन से अश्वगंधा और तुलसी पे काम हो रहा है। जी, बिल्कुल। जिससे हम बहुत सारी दवाइयाँ जो सामान्य अपनी भारतीय संस्कृत की पद्धतियों से निकाल सकते थे, ऐसी औषधियों पर काम
काम हो रहा है। जी, अन्य देश भी हमारी इस भारतीय संस्कृति और औषधि का कहीं ना कहीं से उपयोग कर रहे हैं। उसका बिल्कुल डिमांड्स आ रही है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। जी, तो कहीं एक अभिभावक के उस जिम्मेदारियों से जुड़ी हुई कोई एक छोटी सी कहानी अगर आपके देखिए होता क्या है, ये ऐसी कहानी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सोशल जी, अभिभावक की उन जिम्मेदारियों पर थोड़ा सा वो गंभीरता, चूंकि पहले से भी वो इस जैसी वैश्विक महामारी में गंभीर है, तो थोड़ा सा उनको इस अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति और निष्ठा और प्रेम सभी अभिभावकों से, सभी घर के गार्जियन से ये अपील करना चाहूँगा कि इसको एक अवसर के तौर पर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताएं। सेल फोन्स, मोबाइल्स को केवल डाटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल करें, अपनी नॉलेज और अपडेशन के लिए इस्तेमाल करें। अपने खुद के टैलेंट, अपने घर वालों के टैलेंट को ऑब्जर्व करें, छोटी छोटी चीज़ों में सामूहिक रूप से पार्टिसिपेट करें। इससे एक साथ काम करने की भावना डेवलप होगी। प्रत्येक प्रकार के कार्य के प्रति समर्पण आएगा, उसके प्रति सम्मान की भावना पैदा होगी, सबका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है। और जाहिर सी बात है कि हम एक लिमिटेड एरिया में रह रहे हैं, कन्फाइंड एरिया में रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसलिए ज़्यादा इंटरेक्शन का मौका मिल रहा है, तो इसको अवसर के तौर पर इस्तेमाल करें। और अफवाहों से दूर रहें। महत्वपूर्ण है कि इस कोरोना जैसी बीमारी को इतने अफवाह, इसमें लड़ने की ज़रूरत है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसमें अफवाह बिल्कुल न फैलाएं, अपने परिवार के सदस्यों का बिल्कुल ख्याल रखें। और जैसा कि अभी हमारे हमने आप सब लोगों को सचेत भी किया है कि इन अपना घर पहुंचने के बाद हाथ 20 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन से सारी गाइडलाइंस जो आ रही हैं जी, सरकार के दिशा निर्देशों का बराबर अनुपालन करते रहें। संभव हो तो जूते बाहर निकाल लें। इन चीज़ों का ध्यान रखें। हैंड को प्रॉपर सैनिटाइज करें, चाहे साबुन से धुलना हो, चाहे अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से धुलना हो। 20 से 30 सेकंड तक हाथों को बताए गए तरीके से धुलें। जितनी बार, ज़्यादा से ज़्यादा बार हाथ धुलेंगे, उतनी ही बार आप फ्री रह सकते हैं। जी जी जी। तो अभी जैसा कि हमारे आज मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित आयुष्मान हॉस्पिटल के डॉक्टर सत्येंद्र मिश्र जी थे, और जिन्होंने हम सब लोगों को एक अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराया है, उसके लिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो अब आप सब लोगों के लिए हम निवेदन करते हैं कि जो बताए गए मार्गदर्शन और सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही अपना ख्याल रखें, और अपने पारिवारिक सदस्यों का भी एक जिम्मेदार अभिभावक की तरह उनका भी ख्याल बनाए रखें। जैसा कि अगर कोई पारिवारिक सदस्य आपका बाहर कहीं किसी काम से बाहर जा रहा है, अथवा आप स्वयं जा रहे हैं, तो घर पहुंचने के बाद अपने कपड़ों को, अपने जूतों को बाहर निकाल करके और अपने हाथों को साबुन से हाथ धोएं, और तभी घर के अंदर प्रवेश करें। और तब अपने परिवार के सदस्यों से, तब भी हो सकता हो, अगर संभव हो तो 1 मीटर 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। तो इस कोरोना जैसी और अफवाहों से बिल्कुल बचते रहें आप। एक छोटी सी विनती और निवेदन है कि हमारी स्वास्थ्य विकता चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करना बिल्कुल न भूलें, जिससे हमारा मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन होता रहे। बहुत बहुत नमस्कार।